स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग रेल और फिटिंग से लगभग जितनी क्वेश्चन बनने वाली है सभी को इस वीडियो में करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 52 केजी रेल प्लेंज की चौड़ाई कितनी होती है। देखिए 52 केजी रेल की प्लेंज की चौड़ाई पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 136 हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्लेंज किसको कहते हैं, वेव किसको कहते हैं, हाइट किसको कहते हैं, और जो है ये सब जानना आपको निश्चित तौर से जरूरी। चलिए मैं इमेज दिखा के आपको समझा देता हूँ कि किसको हाइट बोलते हैं, हेड बोलते हैं। देखिए आप इमेज में समझ सकते हैं कि जो बीच वाली भाग होता है, जो खड़ा होता है रेल, उसे वेव कहते हैं। ऊपर का जो माथा होता है जिसको हम लोग हेड बोलते हैं, जो मोटापन जो होता है रेल जिस पे चक्का चलता है, और जो कॉर्नर होता है उसे हम लोग फिशिंग एंगल बोलते हैं। और जब रेल पूरी खड़ा रहता है उसे हम लोग हाइट बोलते हैं। और जिस पे हम लोग स्लीपर पे जो रेल टिकाए रहते हैं नीचे के भाग को, उसे हम लोग प्लेंज बोलते हैं। और थोड़ा सा जो मोटा रहता है उसे हम लोग फुट बोलते हैं। चलिए दूसरा इमेज भी आप लोग देख लीजिए। ये इमेज लगभग आपको साफ साफ दिख रहा होगा, तो आप इमेज को देखकर आगे क्वेश्चन अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 60 केजी रेल की ऊंचाई कितनी होती है। देखिए 60 केजी रेल की ऊंचाई पूछ रहा है तो 60 केजी रेल की ऊंचाई जो होगी 172 होगी। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 172 चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 52 केजी हेड की चौड़ाई कितनी होती है। देखिए 52 केजी रेल की हेड की चौड़ाई पूछ रहा है तो 52 केजी रेल की हेड की चौड़ाई आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 67 चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 90 आर रेल की प्लेंज की चौड़ाई कितनी होती है। देखिए 90 आर रेल की प्लेंज की चौड़ाई जो होती है 136.5 होती है। देखिए इसकी प्लेंज की चौड़ाई, रेल सभी तो एक ही जैसा दिखता है, आपको उसमें से जो का चौड़ाई लंबाई दिया रहता है उस पे डिवाइड किया गया है 90 आर, 52 केजी और 60 आर। पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 90 आर रेल दर्शाता है कि 90 पाउंड भार एक डैश रेल का है। देखिए 5 नंबर का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, गज रेल का है। देखिए 90 आर रेल दर्शाता है कि 90 पाउंड भार एक गज रेल का है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। 52 केजी रेल दर्शाता है कि 52 केजी भार एक डैश रेल का है। सेम क्वेश्चन है लेकिन रेल यहाँ बदल गई है तो इसका आंसर भी हो जाएगा मीटर। वहां गज हो जाएगा और यहाँ देख लीजिए मीटर हो जाएगा आंसर इसका। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 60 केजी रेल की लाइफ जीएमटी में डैश जीएमटी होती है जबकि रेल 90 यूटीएस की है। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, 800 जीएमटी हो जाएगा। ग्रॉस मिलियन टन्स जो होती है, तो आप लोग जीएमटी अच्छे से पढ़े होंगे। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 52 केजी 90 यूटीएस रेल की लाइफ जीएमटी डैश जीएमटी होता है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा 525 हो जाएगा जीएमटी। 52 केजी रेल 90 यूटीएस का पूछ रहा है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। टनल के अंदर और टनल के बाहर दोनों तरफ 100 मीटर तक 60 केजी 90 यूटीएस रेल की लाइफ जीएमटी कितना होगा। देखिए लाइफ जीएमटी बताना है, 60 केजी 90 यूटीएस रेल की पूछ रहा है तो इसका जो आंसर हो जाएगा 400 जीएमटी हो जाएगा। देखिए इसमें भी अलग अलग टाइप है। अलग अलग टाइप कैसे है तो चलिए आप एक पीडीएफ के जरिए भी आपको समझा सकता हूँ। देखिए दोस्तों ये एक टेबल है और जीएमटी लिमिट फॉर रेल सेक्शन अलॉन्ग विथ यूटीएस रेल का। देखिए 52 केजी 72 यूटीएस रेल का जो जीएमटी होता है 350 जो है होता है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और 52 केजी 90 यूटीएस का जो होता है वो 525 जीएमटी होता है। 60 केजी 90 यूटीएस जो है 900 जीएमटी दिया गया है। 90 यूटीएस रेल का है तो आप इसे देख सकते हैं 2019 का संशोधन है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन।
52 केजी रेल में फिश प्लेट के बोल्ट होलों के बीच की दूरी कितना होता है? देखिए 52 केजी रेल में फिश प्लेट के बोल्ट होल के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 166 mm होती है। 166 mm जो होती है इसके बीच की दूरी होता है। चलिए हम आपको इमेज के जरिए दिखाते हैं। देखिए ये फिश प्लेट है और इसे आप इमेज में अच्छे से देख रहे होंगे। इसमें रेल जो है, रेल, फिश प्लेट, ज्वाइंट, फिश बोल्ट इत्यादि दिया हुआ है। देखिए जो बोल्ट लगा हुआ है उसके दोनों की बीच की दूरी जो है पूछा गया है, तो दोनों की बीच की दूरी जो है 166 mm की होती है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 60 केजी रेल का वास्तविक वजन डैश केजी पर मीटर होता है। देखिए 60 केजी रेल का वजन पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 60.34 हो जाएगा, यानी बी नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग REM शब्द डैश का संक्षिप्त रूप है। देखिए REM बहुत ही संक्षिप्त इसका पूछा गया है, तो आपको बहुत सारा लगभग 100 200 आप जो है फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। REM जो शब्द जो है इसका जो हो जाएगा रिमूवल, इसका बी नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा रिमूवल। REM देखिए यूएसएफडी में प्रयोग किया जाता है ऐसा वर्ड, तो आपको ट्रैक से रिलेटेड है तो पूछ सकता है। चलिए आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। एक्सल लोड और रेल के भार में क्या संबंध है? देखिए एक्सल लोड और रेल के भार में संबंध पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, यानी कि ओ और 100 दोनों हो जाएगा। तो ओ और 100 देखिए क्या है, 560 गुने रेल का वजन पाउंड पर यार्ड में होना चाहिए, और 100 नंबर है 512 गुने रेल का वजन केजी पर मीटर होना चाहिए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। एक रेल ब्रांड मार्क IRS 52 केजी 710 टिस्को टू 1991 ओ भी है, जिसमें जीरो भी क्या दर्शाता है? देखिए जो जीरो भी है ये स्टील बनाने की विधि दर्शाता है, स्टील बनाने की विधि को दर्शाता है। आप लोग कभी रेल को नापने गए होंगे तो उसको आप लोग ये सब नोट भी कभी कभी किए होंगे। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। यूएसएफडी में 0 डिग्री नॉर्मल प्रोब की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? देखिए यूएसएफडी एक डिपार्टमेंट भी है और इसमें आपको बताना है 0 डिग्री नॉर्मल प्रोब की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। देखिए 0 डिग्री नॉर्मल प्रोब की जो फ्रीक्वेंसी होती है इसका आंसर हो जाएगा 4 MHz। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। यूएसएफडी में 70 डिग्री एंगल प्रोब की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? देखिए यूएसएफडी में 70 डिग्री एंगल प्रोब की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका आंसर हो जाएगा 2 MHz। इसका 100 नंबर आंसर हो जाएगा। तो यूएसएफडी देखिए यूएसएफडी का आकार जो है क्या होता है, आगे चलिए बताते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। IMR रेल में कितने लाल क्रॉस मार्क लगे होते हैं? IMR में आपको बताना है रिमूवल इमीडिएटली होता है रेल का फुल फॉर्म। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 3 जो है रेड मार्क निशान लगाया जाता है। देखिए रेल में जो है इस तरह से गोलाकार करके 3 रेड मार्क को लगाया जाता है, लाल निशान को। उसका मतलब क्या होता है देखिए, चलिए मैं आपको डिटेल से देखिए बता देता हूँ इमेज के सहारे। दोस्तों यूएसएफडी वाले को इस तरह का मशीन दिया जाता है। आप लोग भी ट्रैकमैन को भी इसमें रखा जाता है। ट्रैक से ही एलडीसी प्रमोशन इसमें दिया जाना चाहिए, लेकिन जो है अलग से भी इसमें भर्ती करवाया जाता है। तो इसमें ट्रैकमैन भी देखने को ज्यादातर मिलते हैं और एक जेई रहता है इसके साथ में। तो इस तरह का मशीन यूएसएफडी वाले को दिया जाता है। इसमें देखिए कुछ टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को देखकर आप समझिए। IMR जो होता है इमीडिएट रिप्लेसमेंट जो होता है, आपको इसमें 3 स्टार्स यानी रेड मार्क लगाया जाता है। 3 स्टार रेड मार्क लगाया जाता है। इसका मतलब जो होता है 30 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से सिर्फ गाड़ी निकाला जाए और इसमें वॉचमैन एक जो है लगाया जाए, यानी कि
ये जो है बहुत ही खतरादायक रहता है, यानी कि इसे तुरंत बदलना चाहिए। इसलिए पीडब्ल्यूआई से तुरंत जो है बदल देता है। 3 दिन से अधिक ये नहीं चलना चाहिए। इसमें इसका मतलब होता है REM मार्का जो होता है, जिसमें 2 स्टार रेड मार्का लगाया जाता है। देखिए REM जो होता है रिप्लेसमेंट विथ इन 15 डेज, इसका मतलब होता है यानी कि 15 दिन के अंदर इसे रिप्लेस किया जाए। इसमें भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा के स्पीड में गाड़ी नहीं चलना चाहिए और 15 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए रेल को बदलने में दिक्कत। इसके बाद एक OBS मार्का लगाया जाता है, यानी सिंगल स्टार रेड मार्का लगाया जाता है और जिसे OBSE के नाम से जानते हैं। और ये जो है इसमें रेल को बदल दिया जाना चाहिए या इसे काट कर हटा दिया जाना चाहिए। मतलब एक तरह से समझिए कि इसे काट कर बदलना ही होता है। और इसका भी मतलब होता है कि 15 दिन के अंदर बदलना चाहिए और इसमें भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ज्यादा गाड़ी नहीं चलना चाहिए और 15 दिन के अंदर इसे भी बदलना चाहिए। OBS बी मार्का देखिए रेड में सिंगल स्टार होता है। सिंगल OBS बी मार्का में जो है सिंगल स्टार रेड मार्क लगाया जाता है। इसे भी 15 दिन के अंदर बदलना होता है और सेम प्रोसेस 30 किलोमीटर। देखिए क्या होता है सिंगल डबल मार्का में सिंह जो है इसमें ज्वाइंट पट्टी बांध के भी फिश प्लेट बांध के भी PWI चलाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। जो रेलें अप्रैल 1999 या उसके बाद बनी है उन रेलों के लिए USFD के लिए टेस्ट फ्री पीरियड उसके सर्विस लाइफ GMT के डैश प्रतिशत होगी। देखिए तो इसका आंसर जो है आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 25% हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 90 UTS रेल में हार्डनेस की वैल्यू BHN में कितना होता है। देखिए BHN में आपको बताना है, तो BHN में जो होगा इसका आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा 260 BHN। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप ज्यादा से ज्यादा फुल फॉर्म याद कर ले। मैं एक वीडियो भी बनाया हूँ फुल फॉर्म का, तो उसे भी आप पढ़ लीजिए ताकि आपको BHN या GMT ये सब समझने में आसानी होगी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 90 UTS के हैंडलिंग में स्लिंगिंग पॉइंटों के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है। देखिए 90 UTS रेल के स्लिंगिंग पॉइंट के बीच की दूरी आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.5 मीटर की होती है, यानी 6.5 मीटर की होती है। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। USFD द्वारा रेल टेस्टिंग की बारंबारता जहां पर GMT 8 हो डैश माह की होती है। देखिए जहां GMT 8 होगा उसमें कितने दिन पर जो है टेस्टिंग किया जाएगा USFD के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा साल भर के पर पे किया जाएगा। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। 52 केजी रेल में फिश बोल्ट को होल व्यास 10 किलोमीटर होता है। देखिए होल जो है जिसमें हम लोग फिश प्लेट लगाते हैं, फिश बोल्ट लगाते हैं, जो आपको बताए थे डिस्टेंस जिसमें बोल्ट लगाते हैं, उसका होल का जो है व्यास जो है आपको बताना है। देखिए होल का जो व्यास है वो हो जाएगा 32 जो है होता है। नॉर्मली 32 mm का व्यास होता है। तो देखिए सभी बोल्ट का एक्चुअली अलग अलग होता है। तो प्लेट कितने प्रकार का होता है, चलिए आप इमेज के सहारे देख लीजिए। देखिए आप इमेज ये देख रहे हैं, ये जो है अलग अलग टाइप का इमेज है। इसका अलग अलग नाम भी दिया गया है। कुछ हम लोग बोलचाल में जो रेलवे में है, कुछ को हम मीटर पट्टी बोलते हैं, कुछ को जगल पट्टी बोलते हैं, कुछ को फिश प्लेट बोलते हैं, कुछ को जंक्शन प्लेट भी बोलते हैं। देखिए जंक्शन प्लेट वहाँ यूज किया जाता है जहाँ हम लोग 52 केजी और 60 केजी रेल को जोड़ते हैं, वहाँ हम लोग जंक्शन प्लेट का यूज करते हैं। यानी कि 90 आर से भी 52 केजी को जोड़ना होता है, तो वहाँ हम लोग जंक्शन प्लेट का प्रयोग करते हैं। जगल प्लेट ये जो टेढ़ा जैसे आपको दिख रहा है, जिसे हम लोग बज फिश प्लेट बोलते हैं, उसमें नीचे से 2 जुगल जैसे लगाया जाता है। तो इसका जो है अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत तरह की प्लेटें हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया होगा तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक भी जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि वीडियो में क्या गड़बड़ी है।